बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ईद मिलादुन्नबी से रिलेटेड तमाम सवालों के जवाबात दें और अक़ली दलाइल के साथ दें। इसलिए इस वीडियो को लाज़मी आखिर तक देखिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चले आगाज़ करते हैं। आप लोगों में से अक्सर लोगों ने नात के ये अशार सुने होंगे, वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और हम सब मुसलमानों का इस बात पर मुकम्मल यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वजह वजूद कायनात है। परवरदिगार आलम का इरशाद करामी है कि ए हबीब, अगर आप ना होते तो मैं इस कायनात को हल्क ही ना करता। उस वहदहु ला शरीक परवरदिगार ने जब अपने लिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका मतलब है जहाँ जहाँ का रब अल्लाह ताला है, वहाँ वहाँ के लिए रहमत की ज़ात हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और बीइंग अ मुस्लिम, हमारा अकीदा है कि तमाम कायनातों का खालिक, मालिक और रब अल्लाह ताला है और रहमत हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ताहा, कभी यासीन, कभी मुज़म्मिल, कभी मुदस्सिर कहकर मुखातिब किया। उस हम्द व सना के खालिक ने, उस मालिक कुन के मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में उसवा हसना की बुलंद तरीन मंजिल पर फाइज करार दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कुरान करीम की अमली तफसीर कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार ऐसा किया कि तमाम कायनातें ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना डाली। अम्बिया, रसूल, हूर, मलाइक, शजर, हजर, कमर, शम्स, सबका वजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी की वजह से ही हुआ। नाज़रीन, उसी महबूब खुदा रहमते दो जहां की वलादत 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर आमुल फील में हुई। नाज़रीन, रबी से मुराद बहार है, यकम से मुराद महीने की पहली तारीख और आमुल फील से मुराद है हाथी, यानी हाथी वाले साल बहार के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए बहार बन कर आए। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी कुछ इस तरह से मनाई कि तारीख कहती है कि उस साल अरब में हर माँ को बेटे से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ना सिर्फ अरबों की हालत बदली, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रुश्द व हिदायत का सबब बने। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की रहमत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरा नहीं, मुआशरे बदले। नाज़रीन, अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, जो नेमतें हमने तुम्हें अता की हैं उनका शुक्र अदा किया करो। अब सवाल ये है कि उस ज़ात करीम रहमत अज़ीम की वलादत मनाना चाहिए या नहीं। बहुत से लोग इस बारे में मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन राइट, ये उनका हक भी है। लेकिन किसी भी बात को मानने से पहले गौर व फिक्र की दावत खुद इस्लाम हमें देता है। अल्लाह ताला का इरशाद है गौर व फिक्र करना इबादत है, और बहुत मर्तबा ये भी फरमाया अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रबीउल अव्वल हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात है, इसलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। कि एक गुरु ऐसा भी है जिनके मुताबिक हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत 12 रबीउल अव्वल को नहीं बल्कि 17 रबीउल अव्वल को हुई, और वो यौम वलादत 12 से 17 तक मनाते हैं। और कुछ लोगों के मुताबिक क्योंकि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत अस्हाबे रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नहीं मनाया, तो हम कैसे मना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए हबीब, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्क ना करता तो कायनात की कोई शय ही हल्क ना करता। रबीउल अव्वल का तो वजूद ही ना था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, क्योंकि रबीउल अव्वल का ताल्लुक कमर यानी चाँद से, या चाँद तो था नहीं मगर आप मौजूद थे। अब आप तमाम आलमी इस्लाम से सवालात पूछना बनते हैं, वो ये है क्या ये बात खुशी की नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से सबको हिदायत मिली और हम सब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से
उस वहदहू ला शरीक परवरदिगार को मानने लगे। और क्या ये बात भी खुशी की नहीं कि मज़ीद बेटियां जिंदा दरगोर होने से बच गईं और हम अपने पाकीज़ा रिश्तों का एहतराम करने लगे और हलाल ग़िज़ाएँ खाने लगे। इस तरह लातादाद एग्जाम्पल दी जा सकती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इंसानियत को उसकी मिराज पर लाने का सबब बनी। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि असहाबे रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नहीं मनाई वग़ैरह वग़ैरह, तो देखिए हर मुआशरे में वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं और हर मुआशरे का अपना कल्चर और ट्रेडिशंस होती हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करता है। मसलन खाना पीना लिबास वगैरह सब कल्चर के ताबे होता है। क्योंकि हम बड़े सग़ीर के मुसलमान इस्लामी कवानीन और कल्चर को एक साथ लेकर चलते हैं, इसलिए हमारे कल्चर और अरबों के कल्चर में पहले भी फ़र्क था और अब भी फ़र्क है। हर मुआशरा चाहे वो अरबों का हो या बड़े सग़ीर का ग्रेजुअली तरक्की करता है और तरक्की करते करते मुख्तलिफ मराहिल तय करता है। असहाब का ज़माना वो ज़माना था जब लाइट थी ही नहीं, न बरक़ी कुमकुमे। उस वक्त तो सालगिरह मनाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यहाँ तक कि क्रिसमस का त्यौहार शुरू हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा और इसका बाकायदा आगाज़ रूम से हुआ और 9वीं सदी में हुआ और लोगों ने हज़रत ईसा की अहमियत दुनिया को बताने के लिए हज़रत ईसा का यौम वलादत मनाना शुरू किया। जबकि कुरान मजीद में इरशाद है कि सलाम हो उस दिन पर जिस दिन ईसा पैदा हुए। जब हज़रत ईसा पैदा हों तो उस दिन को कुरान मजीद में अल्लाह ताला सलामती का साल कहे और जो हज़रत ईसा का भी सरदार हो उनका रुतबा और मर्तबा किसी को नहीं मालूम सवाए रब्बे करीम के। नाज़रीन, सलाम से मुराद सलामती है और सलामती से मुराद रहमत है और रहमत खुशी की दलील है। यानी कुरान और इस्लाम हमें खुद दावत देता है कि हर वो दिन जो किसी रहबर के आने का है वो खुशी का है। नाज़रीन, मुआशरा वक्त और हालात इंसान के त्योहारों पर भी असर डालते हैं। जब इंसान खुशहाल हो और वो खुशी के मौके तलाश करना शुरू कर देता है, अपने बच्चे की सालगिरह से लेकर वेडिंग एनिवर्सरी तक नहीं भूलता। यहाँ तक कि कुछ लोग शादी के बाद भी अपनी इंगेजमेंट की एनिवर्सरी तक मनाते हैं। और बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार या ईद और खुशी का दिन वही है जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। आज के दौर में हर चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। आप अपने बच्चों को ये तो बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इतने अज़ीम इतने बड़े हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं, सिर्फ खुदा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम अंबिया के सरदार हैं। एक तरफ ईसाई हज़रत ईसा का यौम वलादत मनाया करेंगे तो जो हज़रत ईसा का सरदार हो तो आप ये कह दें क्योंकि असहाब ने नहीं मनाई तो हम नहीं मनाएंगे, ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं। और जब आपके बच्चे 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते और एहतमाम करते देखेंगे तो क्या वो ये सवाल नहीं पूछेंगे कि हम हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत क्यों नहीं मनाते, जबकि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार अंबिया हैं। और बहुत से सवालात पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रन डे, एटमॉस्फेयर डे वगैरह सब मनाया जा सकता है। तो वलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन 12 रबीउल अव्वल क्यों नहीं मनाई जाती, जिसका लॉजिकल जवाब आपके पास यकीनन नहीं होगा और आप अपने बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। नाजरीन, ईद मिलादुन्नबी मनाकर हम ये ज़ाहिर करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कितनी मोहब्बत और अकीदत है। दूसरी बात यह है कि 12 रबीउल अव्वल वफ़ात का दिन है, तो मुख्तलिफ मुहद्दिसीन से ये बात साबित है कि 12 रबीउल अव्वल यौम वफ़ात नहीं। नाजरीन, एक और नुक्ते की तरफ इशारा करती चलूँ, वो ये है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन मुसलमान खुशी के इजहार के लिए खाने खिलाते, शरबत और पानी पिलाते हैं, नाते पढ़ते हैं और मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया जाता है। तो इसमें क्या कबाहत है कि अल्लाह ताला खाना खिलाने और पानी पिलाने को नेक अमल करार नहीं देता? मिलाद की महफिलें सजाने और नाते पढ़ने में क्या बिदात है? अल्लाह ताला खुद अपने कलाम में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ रहा है। इसलिए ईद मिलादुन्नबी जोश व जज्बे के साथ मनाएं,
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ ہوتی تو عید الفطر بھی نہ ہوتی، عید الاضحیٰ بھی نہ ہوتی۔ آخر میں چند اشعار آپ کی سماعت کی نذر کرتی ہوں۔ نہ جنتیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ تلاوتیں ہوتی، نہ شجر ہوتا، نہ طور ہوتے، نہ ملک ہوتا، نہ حور ہوتی، نہ گناہ گار ہوتے، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتے، نہ کوئی خریدار ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔